हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल महाऋषि क्लासेस पर। हम लोग पढ़ रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज में हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में कई क्लासें पढ़ रखी हुई हैं। उसके बाद हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं जो हमारे प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन हैं, जो पिछले सालों में जो क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं एग्ज़ाम में या विभिन्न एग्ज़ामों में जो क्वेश्चन आए हैं, जैसे आपके एसएससी सीजीएल है, एसएससी सीएचएसएल है, एसएससी एमटीएस है, एसएससी सीपीओ है, या जीडी में अदर जितने भी एग्ज़ाम हैं उनमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन क्वेश्चनों का आज हम लोग अध्ययन करेंगे। पहला क्वेश्चन हमारे सामने लिखा है, रुपये 50,000 की राशि 19 महीनों के लिए 24% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर से निवेश किया जाता है, जो प्रति 7 माह में संयोजित होता है। कितना? प्रति 7 माह में संयोजित होता है। 19 महीनों के अंत में प्रतिशत लाभ दशमलव के 3 स्थान तक ज्ञात कीजिए। तो कह रहा है कि 50,000 की राशि 19 महीनों के लिए 24% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर से निवेशित किया जाता है, जबकि कितना? 7 माह में संयोजित होता है। ब्याज कितने? ब्याज हमारा 7 माह में संयोजित होता है। ये हमारा प्रीवियस ईयर का पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो हम लोग इसको सॉल्व कर रहे होंगे। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है? केवल अंत में प्रतिशत लाभ दशमलव के 3 स्थान तक ज्ञात करना है। प्रतिशत लाभ ज्ञात करना है हमें। जो है कितने रुपए का लाभ हमें नहीं ज्ञात करना है, हमें ये ज्ञात करना है कि कितने प्रतिशत का लाभ हुआ है, कि कितने परसेंट का उसे प्रॉफिट हुआ है। ये चीज हमें ज्ञात करनी है। तो हम लोगों का इस क्वेश्चन में अगर हम लोग देख रहे होंगे तो जो ये 50,000 रुपये लिखा हुआ इससे आपका क्वेश्चन में कोई भी मतलब नहीं है। 50,000 रुपये का, क्योंकि आपको जो उत्तर निकालना है वो डेसिमल में निकालना है और प्रतिशत में निकालना है। किसमें? प्रतिशत में निकालना है। प्रतिशत में उत्तर निकालना है, तो हमारा इस 50,000 रुपये से कोई लेना देना नहीं रह जाएगा। तो हम लोग देख रहे हैं 24% अगर वार्षिक है, इसका मतलब जो रेट हमारी है, रेट वो 24% वार्षिक है। 24% वार्षिक का मतलब है कि 24% 12 माह के लिए है। कितने माह के लिए? 12 माह के लिए। तो हम अगर 7 माह का देखें कितना हो जाएगा, तो हम निकाल सकते हैं कि 12 दूनी 24, 7 दूनी 14%। तो हमारी जो रेट आएगी वो कितनी आ जाएगी? 14% हमारी रेट निकल के आएगी। और 7 माह में अगर हो रहा होगा तो आप बताओ, यहां पर 7 माह हुआ, फिर 7 माह यहां पर हुआ, तो 7 दूनी 14 माह ये हो गए। बचे कितने? यहां पर 5 माह और बचा। इसका मतलब 19 माह है ना, 19 माह है। कितने? 19 माह है। तो 7 माह हमारा यहां पर हो गया, एक बार हमें ब्याज मिला। 7 यहां हो गया तो एक बार ब्याज मिला, यहां पर 5 माह का। तो जब 7 माह पे ब्याज हमें मिल रहा है तो रेट हमारी कितनी है? 14% है। कितनी? 14% हमारी रेट है। कितनी रेट है हमारी? 14%। अब आप एक चीज बताओ हमें, अगर 7 माह पे 14% मिल रही है तो 7 का दूना लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ है? तो इसका मतलब जो हमें 5 माह पे ब्याज मिलेगा, किस पे? जो हमें 5 माह में ब्याज मिलेगा वो हमें कितना मिलेगा? 10%। वो ब्याज हमें कितना मिलेगा? 10%। क्योंकि भाई अगर 7 माह में 14% मिल रहा है तो 5 माह में 10% हमें ब्याज मिलेगा। ये चीज आपकी समझ में आई होगी। इसी को हमें क्या करना है? प्रतिशत में बना लेना है। तो पहले 7 माह पे 14% ब्याज मिला, फिर अगले 7 माह पे 14%, फिर 5 माह पे 10% ब्याज मिला। तो हम अगर रेट निकाल रहे होंगे, मैंने आपको बताया है कि सक्सेसिव मेथड हम लोग कैसे इसका निकाल सकते हैं कि या कैसे हम लोग सक्सेसिव मेथड लगाते हैं। तो अगर हम सॉल्व कर रहे होंगे तो 14 को पहले 14 से 14 दूनी 28 और 14 14 में 196, तो 28 प्लस 1.96, तो 28 और 1 29.96% हमारा ब्याज इनका हो गया। 29.96 इन दोनों का हो गया। अब 29.96 के साथ हमें इस 10 का निकालना है, तो 29 और 10 कितना हो जाएगा? 39.6 हमारा ये, प्लस हमें क्या करना है? 29.6 इंटू 10/100 निकालना है, इंटू 10/100। तो यहां से इसको हटाएंगे, 1 0 हमारा और बढ़ जाएगा, तो ये हमारा कट जाएगा।
तो हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ से हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे तो 2 से 2 जीरो हटेंगे, यहाँ पे दशमलव लगेगा तो 2.96 हमारा और आ जाएगा। तो हम 39 में 2.96 और हम जोड़ देंगे तो कितना 6 आ जाएगा, 9 6 15 5 आ जाएगा, 9 2 11 1 12 और 4 2 6 सॉरी 3 1 4। तो जो हमारा ब्याज आ रहा होगा, तो ब्याज जो हमारा आ रहा होगा वो कितना 52.5695। कुछ गलत हो गया है क्या, 14 14 28 और 14 14 में 196, मतलब हो जाएगा 28 1 29.96। सॉरी ये थोड़ा गलत लिख गया, 29.96 ये हमारा है 29.9 और 6, 29.96 इसका आ जाएगा। तो 29.96, एक मिनट कैलकुलेशन थोड़ी फिर से किए दे रहे हैं, तो हमारा कितना आ जाएगा 29.96 और 10 कितना हो जाएगा 39.96। अब 29.96 गुणे 10/100 हो जाएगा, यहाँ से हटाएंगे 2 जीरो लग जाएंगे, इस एक जीरो से ये जीरो हमारा कट जाएगा, तो 3 के बाद यहाँ पे दशमलव आ जाएगा तो 2.996 और आ जाएगा। तो हम लोग ऐड करेंगे तो 2 कितना ऐड कर रहे होंगे हम लोग, तो कितना आ जाएगा 2.996, तो 6965 हो जाएगा, 9 9 18 और 1 19 हो जाएगा, 9 2 11 और 1 12 हो जाएगा, 3 1 4। तो फाइनल रेट जो हमारी निकल के आ जाएगी वो 42.956%, यही हमारा फाइनल रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट रहा होगा। और इस 50,000 से आपका कोई लेने देना नहीं रहा, क्योंकि हमारा आंसर जो था वो हमें आंसर केवल 10 जो है लाभ हमें परसेंट में निकालना था, तो कितना होगा 42.956%, यही हमारे क्वेश्चन का आंसर था। फिर हम लोग, आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। तो आशा करते हैं कि ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। जब मैंने आपको पहली क्लास पढ़ाई थी तभी मैंने आपको बताया था कि जैसे मान लो कि डिफरेंट रेट हैं, जैसे 2 साल है, 2% है, फिर 3% है या 4% है, तो हम रेट कैसे निकालते हैं, पहले इनका हम लोग करेंगे 3 2 5 और फिर 3 5 15/100, तो यहाँ से हटाएंगे, यहाँ दशमलव, तो हमारा कितना 5.15 यहाँ से हो गया। अब इसके साथ में हम लोग ये वाला 4% कर रहे होंगे, तो 5 4 9.15 प्लस इनका दोनों का गुणा 5.15 इंटू 4/100 करेंगे, तो यहाँ से हटाएंगे 2 यहाँ पे, तो 4 पंचे 20, 4 इक्कन 4 2 6, 4 पंचे 20 और 1 2 3 4 के बाद यहाँ दशमलव लगा देंगे, तो हमारा 9.15 प्लस 0.2060 0653 और 9, यही चीज हमारा निकल करके आ जाएगा। तो ऐसे ही इसको आपको लगाना था। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि 2 वर्षों में साधारण ब्याज की दर
अगला हमारा क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि 2 वर्षों में साधारण ब्याज की दर से मूलधन में 16% की वृद्धि होती है तो उसी दर से 2 वर्षों में 25,000 रुपये पर अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो अगर 2 वर्षों में साधारण ब्याज की दर से 16% की वृद्धि होती है तो 2 वर्षों में अगर 16% बढ़ रहा है, इसका मतलब 1 वर्ष में कितना बढ़ा होगा, 8% बढ़ा होगा, क्योंकि जो सिंपल इंटरेस्ट होता है, जो साधारण ब्याज होता है, वो हमारा हर साल बराबर ही होता है। साधारण ब्याज हमारा हमेशा जो है बराबर होता है। तो हम लोग लिखेंगे 2 ईयर में अगर सिंपल इंटरेस्ट हमारा 16% बढ़ा है, 2 ईयर एसआई जो है हमारी कितनी है, ये हमारी 16% है। तो 1 साल का एसआई कितना रहा होगा, 1 साल का एसआई 8% रहा होगा। तो हम कह सकते हैं तो रेट जो रही होगी वो हमारी वो कितनी है, 8% हमारी रेट रही होगी। अब 8% की रेट से 2 वर्षों में 25,000 रुपये पर चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो हम अगर 2 वर्ष का सीआई निकालेंगे, 2 ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट, अगर हम रेट निकालेंगे 2 ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट, तो 2 ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, रेट हमारी 8% है। तो 8 8 16 8 28 64, मतलब 16.84%, कितना 16.64%, सॉरी 16.64%, 8 8 16 और 8 28 64। क्योंकि मैं आपको प्रीवियस क्लास में बता रखा हूं कि जो है 8% फिर 8% अगर 2 बार है तो इनका कितना x + y + xy अपान 100। तो हम लोग कितना लिखेंगे, 8 + 8 + 8 गुणे 8 बटे 100। तो 8 8 16 + 8 28 64 और 2 हटाएंगे 0 तो 0.64 आ जाएगा। तो 16.64% हमारा ये फाइनल रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट 2 ईयर की निकल के आ जाएगी। तो 2 ईयर सीआई कितना हो जाएगा, 16.64%। तो 25,000 रुपये पर 16.64% की रेट से अगर हम ब्याज निकालना चाहें तो यहाँ से हटाएंगे 2 जीरो, 3 जीरो से ये 3 जीरो कट जाएंगे, 5 से काटेंगे 5 दूना 10, 5 पंजे 25, 2 से काटेंगे तो 2 अट्ठे 16, 2 तिहाई 6 और 2 दूना 4, 2 दूना 4। तो हमारा निकलेगा कितना, 5 दूनी 10, 5 ते 15, 1 16, 5 अट्ठे 40 और 41, मतलब 4160 रुपये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट निकल करके आ रहा होगा। कितना, 4160 रुपये। तो आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन भी आपकी समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आप इसको जो है आप इसको सक्सेसिव मेथड से भी लगा सकते थे। ये 25 था, कितना जब 8% आप लिख रहे होते रेशियो मेथड से, आप अगर इसको लगा रहे होते रेशियो मेथड से, तो 8% बराबर होता है 2/25 के, किसके, 2/25 के, क्योंकि 4% बराबर होता है 1/25 के, तो 2/25 हो जाता है। इसका मतलब हमारा 25 से कितना हो रहा है, अगर हमारा प्रिंसिपल 25 है तो अमाउंट हमारा कितना हो जा रहा है, 27 हो जा रहा है। कितना, 27। तो 25 से 27 हो जा रहा है 2 साल में, तो ये 625 हो जाएगा। 25 का गुणा करेंगे 625 और ये आपका 729। तो अगर ये हम निकाल रहे होंगे 625, ये हमारा प्रिंसिपल है, यही बराबर है किसके, 25,000 रुपये के। तो हम इसकी वैल्यू निकालते तो आराम से आपका 6160 रुपये निकल करके आ जाता। तो हम लोग इसको देख रहे हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी धनराशि पर किसी धनराशि पर 17% की ब्याज दर से
ब्याज दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर साधारण ब्याज का अंतर रुपए 433.50 है। यदि ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर ब्याज के आधार पर होती है तो राशि ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, किसी धनराशि पर 17% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 433.50 है। यदि ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर होती है तो राशि ज्ञात कीजिए। तो आप एक चीज बताइएगा, जो CI हमारी निकलेगी और जो SI निकलेगी, तो CI भी हमारी कितनी, SI जो होगी हमारी वो 2 वर्ष के लिए 17 दूनी 34% हो जाएगी। कितनी? 34% हो जाएगी। अगर हम CI निकालेंगे तो 17 और 17 34 और 17 का 17 से मल्टीप्लाई करेंगे 289। कितना? 289, मतलब 2.98 निकलेगी। कितनी? 2.98। तो हम क्यों दोनों चीजें निकाल करके हम क्यों जो है डायरेक्ट निकाल लें CI और SI का डिफरेंस जो हमारा होगा वो 17 17 34 प्लस 17 गुणे 17/100 हुई, 17 गुणे 17/100 ही तो होगा, क्योंकि 17 17 34 तो दोनों जगह जुड़ जाएगा। तो 289 का मतलब हो जाएगा 2.89%। यही तो होगा। कितना होगा? 2.89% हमारा CI और SI का डिफरेंस निकलेगा। जाकर के CI और SI का डिफरेंस कितना निकलेगा? 2.98। इसको भी लिख लो 36.89%। तो हमें डिफरेंस कितना मिला? 2.89%। जो CI SI का डिफरेंस है वो वही हमारा अंतर कितना दे रहा है? 433 रुपये 50 पैसे। तो हम लिख सकते हैं कि 2.89% बराबर 433.50 के हैं। तो हमें 100% की वैल्यू निकालनी है, मतलब हमें मूलधन निकालना है। तो हम क्या लिखेंगे? 433.50 इंटू 100 बटे कितना? 2.89। कितना? 2.89। तो हम लोग इससे यहां से ये हमारा हट जाएगा। अगर हम 15 9 135, 15 8 120 और 13 133, 15 दूनी 30 और 13 43। इसको अगर हम काटें तो कितना? 15 से 1 कट गया हमारा और एक 0 लगा है, 0 लगा देंगे। तो हमारा जो पैसा होगा वो कितना? 150 और 2 0, 15,000 रुपये हमारे आ जाएंगे। कितने? 15,000 रुपये की राशि हमने जमा की होगी। कितनी? 15,000 रुपये हमारा आंसर निकल करके आ जाएगा। तो ऐसे आप देखो, बहुत ज़्यादा हमें कैलकुलेशन में नहीं सोचना है, हमें बहुत छोटी छोटी चीज़ों को सोचना है और बहुत छोटी छोटी चीज़ों से ही आपका क्वेश्चन बनेगा।
क्योंकि अब देखो बार बार अगर आप निकाल रहे होंगे, अब आपको CI कहा गया है तो CI आप पहले 17 + 17 + 17 × 17 और बटे 100 कर रहे हैं। आपको इतना नहीं करना है, आपको XY में लेके चलना है। तो 17 दूनी 34, 17 17 289, मतलब 2.89 वो और 34 से मतलब 36.89 ये हो गया। अगर CI है तो CI हर साल का हमें बराबर मिलता है, तो 17 × 2 = 34 आ जाएगा। तो हमें ये चीज़ देखनी है कि कितना हमें आगे मिल रहा है, कितना हमें एक्स्ट्रा मिल रहा है, CI का डिफरेंस कितना मिल रहा है। तो 34 34 तो दोनों जगह मिल रहा है, एक्स्ट्रा कितना मिल रहा है 2.89, वही 2.89 = 433.50 के हैं। तो हमें 100% की वैल्यू निकाल देनी, क्योंकि प्रिंसिपल हमारा कितना होता है, प्रिंसिपल हमारा 100% होता है। कितना 100% होता है। तो आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन भी आपकी समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। ये सब आपके प्रीवियस ईयर में पूछे हुए क्वेश्चन हैं और इस तरह के क्वेश्चन हम आपको करवा चुके हैं। बस प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आए हैं आपके उनको आपको बताना है कि किस तरह से इनको हमें एग्जाम में लगाना है। अगला हमारा क्वेश्चन है यदि रुपए 10,000 पर 40% वार्षिक ब्याज दर से एक वर्ष तक तिमाही और वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है, चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है। चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है तो उन दोनों में कितना अंतर होगा। कितना अंतर होगा, उन दोनों में कितना अंतर होगा, ये हमें फाइंड आउट करना है कि उन दोनों में जो डिफरेंस होगा वो कितना डिफरेंस आएगा, ये हमें मालूम करना है। तो 40% वार्षिक ब्याज दर से 1 वर्ष तक तिमाही मतलब होता है 3-3 महीने के लिए। कितने महीने के लिए, 3-3 महीने के लिए। अगर 40% वार्षिक है मतलब 12 महीने का अगर 40% आपको ब्याज मिल रहा है तो 3 महीने का कितना मिला होगा 10%। अगर रेट हम लोग निकालें तो रेट हमारी कितनी आ जाएगी 40%। ये पूरा 12 माह का है, जबकि निकालना कितना है आपको 3 माह का। तो 3 चक्कू 12, इसका मतलब जो रेट आ जाएगी आपकी वो कितनी आ जाएगी 10%। रेट कितनी है आपकी 10%। अगर एक साल का अगर तिमाही निकाल रहे हैं और 1 साल में तिमाही कितनी होती है, 12 माह में कितनी तिमाही होंगी 4, तो ब्याज आपका कितना होगा 4 बार होगा। 4 तिमाही होंगी तो ब्याज कितना होगा 4 बार। तो 10% की रेट से अगर हम निकाल रहे होंगे तो 10% का अगर ब्याज आपको निकालना है 4 माह का, तो मैंने उस दिन बताया था कि 46.41% होता है। कितना 46.41%। अभी उस दिन मैंने आपको एक टेबल बनवाई थी जिसमें मैंने आपको पूरा ब्याज बताया था कि कितना कितना ब्याज हमारा होता है।
ये हमारा SI, ये हमारा SI हो गया। ये 2 ईयर का हमारा आ जाएगा। यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि ये 3 ईयर का कितना होगा, मैंने आपको उस दिन पूरी टेबल बनवाई थी। ये 3 ईयर की आपकी टेबल हो जाएगी और ये वाली आपकी टेबल 4 ईयर की हो जाएगी। और मैंने आपको बताया था अगर 5% रेट है तो 2 साल में कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25, मतलब 10.25%। 3 साल के लिए यही जाएंगे तो 15% वो हो जाएगी, तो 15.7625% हो जाएगी। कितनी? 15.7625, 15.7625%। अगर यही आप 4 साल के लिए जा रहे होंगे तो 4 साल का जो आपको ब्याज मिलेगा वो 21.55% हो जाएगा। कितना? 21.55%, 21.55%। यही अगर 10% पे आप जा रहे होंगे तो 2 साल का ब्याज आपका हो जाएगा 21%, 3 साल का ब्याज हो जाएगा आपका 33.1%। कितना? 33.1%। अगर आप 4 साल का निकाल रहे होंगे तो 4 साल का हो जाएगा कितना? 46.41%। कितना? 46.41%। ये उस दिन मैंने आपको पूरी टेबल बनवाई थी कि 4 साल में आपसे 2 रेट बहुत अक्सर ही पूछ लेता है, एक तो 5% वाली और एक 10% वाली। तो 5% की अगर हमें रेट से निकालना है तो हमारा 2 साल का ब्याज 10.25%, 3 ईयर का 15.7625% और 4 ईयर का 21.55% हो जाएगा। अगर हम 10 ईयर पे जाएंगे तो 2 ईयर का जो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट बनेगा वो 21% बनेगा, 3 ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा 33.1% बनेगा और 4 ईयर का जो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट होगा वो 46.12% हमारा आ जाएगा। तो आपको ये चीज समझ में आई होगी। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसमें हमको कितने साल के लिए दिया? 10%, 3 तिमाही के लिए। और कितनी? 4 तिमाही है ना, 3-3 महीने की 4 तिमाही बनेगी। एक साल में 3-3 महीने की कितनी? 4 तिमाही। तो 10% की रेट से अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट की रेट निकालें, क्या रेट कंपाउंड इंटरेस्ट अगर हम निकालें तो कितना? 46.41% हमारा। कितना? 46.41% हमें। तो हमें है क्या? 10,000 रुपये है और 10,000 रुपये पर हमें इतना ब्याज लेना है। अच्छा, दोनों में अंतर पूछ रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है तो उन दोनों में कितना अंतर होगा। और ये 40%। तो ऐसा जो है हमारा एक तो हमारा क्या है, ये 1 साल का ही है। तो 1 साल पे आपको कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट दोनों बराबर मिलते हैं, तो ये कितना हो जाएगा? ये 40% हो जाएगा। तो अगर हम घटा रहे होंगे तो 6.41% हमारा आंसर जो है दोनों का डिफरेंस निकल के आएगा। डिफरेंस कितना? 6.41%। तो 10,000 रुपये का जब आप 6.41% निकाल रहे होंगे तो हमारा आंसर यहाँ से हटाएंगे 2 जीरो, यहाँ 4 जीरो से ये 4 कट जाएंगे तो 641 रुपये हमारा ब्याज निकल करके आ जाएगा। कितना? 641 रुपये हमारा ब्याज निकल करके आ जाएगा। तो आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन आपकी समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है तिमाही आधार पर
तिमाही आधार पर एक वर्ष में प्रति वर्ष 40% की दर से 80,000 रुपयों पर 80,000 रुपये पर अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? तो हम लोग अगर क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे तो लिखा क्या है, तिमाही आधार पर एक वर्ष में प्रति वर्ष 40% की दर से 80,000 रुपये पर अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? तिमाही आधार पर। तो मैंने आपको अभी बताया अगर तिमाही है तो रेट हमारी कितनी है? 40%। अगर 40% ये पूरे 12 महीने के लिए अगर हम लोग तिमाही निकाल रहे होंगे तो कितनी रेट आ जाएगी? 10%। तो 10% और एक साल में कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं। मैंने अभी आपको बताया था 12 महीने, और 3 से तो हम इसको काटेंगे तो हमें ब्याज कितनी बार कैलकुलेट किया जाएगा? 4 बार। तो 10% की रेट से 4 साल का अगर हम CI निकाल रहे होंगे, 4 साल कह लो या 4 बार का कह लो, तो कितना आ जाएगा? 46.41%। कितना? 46.41% हमारा ब्याज निकल करके आएगा। तो इस 46.4% हमें कितना? 80,000 का निकालना है। कितना? 80,000 का 46.41% और अपान 100। यहाँ से हम लोग हटा देंगे ये 2 जीरो, तो 4 जीरो से ये 4 जीरो कट जाएंगे, तो 8 इक्कन 8 8 चक्कू 32, 8 छंग 48 और 3 51, 8 चक्कू 32 और 5 37, तो 37,128 रुपये हमारा निकल करके आ जाएगा। कितना? 37,128 रुपये निकल करके आ जाएंगे। तो आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन भी आपकी समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्ष के लिए एक निश्चित राशि पर एक निश्चित राशि पर 14% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 14% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से अर्धवार्षिक रूप से संयोजित संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज रुपये 279.8 है। एक वर्ष में, तो एक वर्ष में समान दर पर साधारण ब्याज कितना होगा? साधारण ब्याज कितना होगा? साधारण ब्याज कितना होगा?
तो हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे। क्या लिखा है, एक वर्ष के लिए एक निश्चित राशि पर 14% वार्षिक ब्याज की दर से अर्धवार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज रुपए इतने हैं, तो एक वर्ष में समान दर पर साधारण ब्याज कितना होगा। अर्धवार्षिक रूप से संयोजित है और एक वर्ष के लिए है। अगर एक वर्ष के लिए है, अर्धवार्षिक संयोजित है, तो रेट हमारी कितनी हो जाएगी, 14%। ये पूरे 12 महीने के लिए, तो 6 महीने के लिए अगर हम लोग निकालेंगे तो रेट हमारी 7% हो जाएगी। अगर हम लोग टाइम निकालेंगे तो एक साल मतलब 12 महीने में कितनी छमाही होगी, 2 टाइम हमें ब्याज मिलेगा। तो 7% की रेट से अगर हम निकालेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज हमारा कितना है, 289.8 है। तो हम लोग 2 साल के लिए अगर निकाल रहे होंगे तो 7 7 14 7 7 49, मतलब जो CI हमारा निकलेगा वो 14.49% निकलेगा। कितना, 14.49% हमारा निकलेगा। और यही 14.94% हमारा 49% हमारा 289.8 के बराबर है। तो एक वर्ष में समान दर पर साधारण ब्याज निकालना है। पहले तो हमें P निकाल लेनी चाहिए। P हमारा कितना आ जाएगा, 289.8 बटे 14.49, और हम जब प्रिंसिपल निकालेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको हटाएंगे यहाँ से 2 और 1 0 और यहाँ पर लग जाएगा। तो 144 दूना होता है कितना, 288, और ये हमारा हो जाएगा 2 9 18, 2 चक्कू 8 1 9, 2 चक्कू 8 2 51 2। अगर हम इसको काटेंगे तो ये 2 बार कट जाएगा हमारा। तो प्रिंसिपल हमारा आ जाएगा कितना, 2000 रुपये। 2000 रुपये हमारा प्रिंसिपल आ जाएगा। तो एक वर्ष में समान दर पर साधारण ब्याज कितना होगा। तो एक वर्ष में हमारा जो साधारण ब्याज है ना, साधारण ब्याज एक वर्ष में समान दर पर साधारण ब्याज कितना होगा। तो साधारण ब्याज अगर हम निकाल रहे होंगे तो 14 दूनी 28, मतलब 280 रुपये हमारा साधारण ब्याज आएगा। तो SI अगर हम निकालें तो प्रिंसिपल हमारा कितना है, 2000 रुपये। रेट हमारी कितनी है, 14%, एक साल ही निकालना है, और बटे 100। तो यहाँ से 2 0 कटेंगे, 14 दूनी 28, मतलब 280 रुपये हमारा सिंपल इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा। तो आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन भी आपकी समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ₹25,000 की राशि पर 25,000 की राशि पर 12% प्रति वर्ष की दर से दो वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। ब्याज क्या होगा यदि ब्याज प्रति 8 महीने पर संयोजित होता है। तो अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे, 25,000 रुपये की राशि पर 12% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज प्रति 8 महीने पर संयोजित होता है।
तो 8-8 महीने पर संयोजित होता है, तो रेट अगर हम निकालेंगे तो ये 12% रेट हमारी पूरे 12 महीने के लिए है। तो 8% की रेट से अगर हम निकालेंगे तो कितना, 12 से 12 कट जाएगा, तो रेट हमारी कितनी, 8 माह में 8%, कितनी 8% रेट आ जाएगी हमारी। अगर हम टाइम निकालना चाहें तो हम टाइम कैसे निकालेंगे, आप देखिएगा कि 2 वर्षों के लिए है, मतलब 24 माह, और 8-8 माह की बननी है, तो कितनी 3 बार हमें ब्याज कैलकुलेट किया जाएगा, कितने 3 बार हमारा ब्याज कैलकुलेट किया जाएगा। तो 8% की रेट से अगर हम निकालना चाहें, 3 साल हमें करना है, तो 8-8% की रेट से, तो आप देख रहे हो 8%, अब 8% हमें हमारा कंटिन्यू 3 साल है, तो हम लोग एक फार्मूला आपको बताए थे 3a स्क्वायर और a क्यूब, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, यहाँ दशमलव लगा के आगे जो भी होंगी गिनती आपकी लिखी जाएगी। तो 8 अट्ठाई 64, 64 अट्ठी होगा 512। उसके बाद हमारा क्या लिखा जाएगा, 8 अट्ठाई 64 तियाँ, 64 तियाँ करोगे, 3 चक्कू 12, 3 छाक 18, 1 19, मतलब 192, और फिर 8 तियाई 24, कितना 8 तियाई 24। तो हम लोग कैलकुलेट कर रहे होंगे, तो पहले ये वाले 2 लेंगे, ये 5 हमारा आगे चला जाएगा 100, तो ये हो जाएगा 197, तो 197 में 2 हमारे लिए जाएंगे, फिर कितना बचा, 197 में 2 हमने यहाँ पर कर लिया, तो कितना 1 बचा, तो 24 1 25। तो ब्याज जो हमें मिला वो 25.9712% मिला, कितना 25.9712%। तो 25,000 रुपये पर 25.9712% अगर हम लोग निकाल रहे होंगे, तो हम इसको हटाएंगे, 4 0 1 2 3 4 0 लग जाएंगे, 3 0 से ये 3 0 साफ हो जाएंगे, कितने 3 0 से 3 0 ये हमारे कट जाएंगे। उसके बाद हम अगर कैलकुलेट करेंगे इसको, तो कैलकुलेट कर लें, 25 दूना 50 का 0, 25 इक्कन 25 और 5 30, 3 25 सत्ती हो जाएगा 175, 175 और 3 178, कितने 17, 25 नवैया 225, 225 और 7, 225 7 32, 10 42, मतलब 242, कितने 44 हुए, 25 पंचे 125, 125 और 44, 125 और 44 हो जाएगा 169, कितने 9, कितने हाथ में आए 16, 25 दूना 50, 50 और 10 60 और 6 66, 25 दूना 50 16 66। तो हमारा कितना है, बट्टे में है हमारा 1 2 3 4, 1 2 3 0, तो यहाँ से इसको हटाएंगे, ये 2 0 से ये 2 0 साफ हो जाएंगे, 1 दशमलव से यहाँ आ जाएगा, तो कितना 6692.8 रुपये। तो जो आपका ब्याज आएगा वो कितना आ जाएगा, 6692 रुपये 80 पैसे, कितना 6692 रुपये 80 पैसे आपका ब्याज निकल करके आ जाएगा। तो आशा करते हैं कि ये चीज़ भी आपकी समझ में आई होगी। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मूलधन ज्ञात कीजिए यदि मूलधन ज्ञात कीजिए यदि 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज और
साधारण ब्याज का अंतर ब्याज का अंतर 37.80 रुपये है पहले और दूसरे वर्ष के लिए। पहले और दूसरे वर्ष के लिए दर क्रमशः 7% और 6% है। 6%। तो इस क्वेश्चन को जो हम लोग सॉल्व कर रहे होंगे, 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का हमें अंतर निकालना है। तो अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट देखें, कंपाउंड इंटरेस्ट और एक एसआई, 2 चीज़ आपको निकालनी है। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर है, तो रेट हमारी कितनी है 7% और 6%। कितनी? 7% और 6%। तो अगर हम 7% और 6% की रेट पे अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल रहे होंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 7 6 13, 7 6 42, मतलब 13.42%। तो CI हमारा आ जाएगा 13.42%। अगर हम यही SI निकालेंगे तो 7 6 13% हमारा निकल के आ जाएगा। तो CI और SI का जो डिफरेंस आ जाएगा वो कितना? 0.42%।